भगवान तो लैंगिक तौर पर विभेद नहीं करते। भगवान के सब बच्चे हैं, ठाकुर जी के संतान हैं। तो पवित्र और अपवित्र शरीरों से तो नहीं होता, जहाँ तक मैं जानता हूँ। पवित्रता और अपवित्रता विचारों का है। तो स्त्री और पुरुष दोनों मनुष्य हैं, इसलिए कौन ज़्यादा पवित्र? जिसके विचार पवित्र। विचार पवित्र का अर्थ है जो टुवर्ड्स गॉड सोचता है, जो टुवर्ड्स एक्सपेंशन सोचता है, जो संकीर्णता के लिए नहीं सोचता, जो टुवर्ड्स नॉलेज के लिए सोचता है, विचार करता है कि मैं क्या और ज्ञान प्राप्त करूं, कैसे मेरे बंधन खुलें, मेरी जो सोच है, ये रूढ़िवादी सोच है, जो छोटे छोटे सोच हैं, मेरे जो भी छोटे छोटे काम हैं, क्रोध हैं, लोभ हैं, इनसे मैं मुक्त कैसे हूं, वही पवित्र बन सकता है। पवित्रता का इतना ही अर्थ है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन, ज्ञान के समान दूसरा मुझे कुछ प्रिय नहीं है। तो पवित्र वही है जो ज्ञानी है, पवित्र वही है जिसे बोध हो गया है, पवित्र वही है जिसे सही समझ मिल गई है। और मैं उसी समझ की बार बार बात कर रहा हूँ। जब बोध से भर जाएंगे, समझ सही होगा, तो हम पवित्र होंगे। और ये बाह्य मिशनरीज की पढ़ाई पढ़ के तो हमसे बड़ा अपवित्र आदमी तो आपको दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। हमारे विचार अपवित्र हैं, हम बाहर से जेंटलमैन हैं। तो पवित्र अपवित्र का मामला शरीरों से नहीं होता, विचारों से होता है। और विचार गुरु के ज्ञान से ही परिवर्तित होते हैं। और इन आँख, नाक और कानों पर थोड़ा नियंत्रण रखना होता है। अकॉर्डिंग टू शास्त्र, अकॉर्डिंग टू गुरु इनका प्रयोग करना चाहिए। जहाँ मन वहीं देखेंगे, जो पिक्चर मन वही देखेंगे, जो भौंडे गाना मन वही सुनेंगे, जो गंदगी वही चख लेंगे, तो आपके विचार तो शुद्ध रह नहीं सकते, पवित्र रह नहीं सकते। तो आचार विचार नियमों के अनुरूप जब हों तो हम पवित्र बनते जाते हैं धीरे धीरे। जन्म से तो सभी अपवित्र हैं, और जैसे जैसे बड़े होते हैं और अपवित्र होते जाते हैं। जहाँ जहाँ स्कूल गए तो थोड़े अपवित्र, कॉलेज गए तो और अपवित्र, नौकरी में गए तो और अपवित्र। तो अपवित्रता तो बढ़ रही है। पवित्रता की बात कैसे करूँ? क्योंकि बेस ही जिसका खराब है। बबूल का आपने बीज डाल दिया है और रोज पानी दे के 20 साल तक इंतजार करें, कभी तो आम आएगा, कभी तो भगवान की कृपा होगी, महानुभाव कभी नहीं होगी। क्योंकि वृक्ष ही बबूल का है, उसमें कांटे ही आएंगे। तो हमने जो बीज डाले हैं शिक्षा के, हमने जो जन्म के, आपको पता है सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं। स्त्री पुरुष के मिलन को पहला संस्कार बोलते हैं, पुंसवन संस्कार। जब माता और पिता मिलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं पुंसवन संस्कार। ये यज्ञ है कि पहले दिन कहाँ और किस तरह मिलें और किस भाव से मिलें। तो वो बीज उनके भीतर जाकर, क्योंकि एक संतान का आगमन होने वाला है। अब आप जिस भाव से शराब पीकर और शरीर की भूख में अगर मिले हैं, तो आप ही के जैसा बच्चा पैदा होगा। आप शरीर की भूख से मिले हैं, तो शरीर का भूख का एक और बीज पैदा हो गया। फिर वो उसे मिला, उसका एक और बच्चा पैदा हो गया। ये तो पूरा लंबी प्रक्रिया है राक्षसों की पैदा होने। राक्षस कोई सिंह वाले थोड़ी होते थे। असुसु रमन्ते इति असुर, जो सिर्फ अपने शरीर के सुख सुविधा के लिए दिन रात मरा जा रहा है, कोई भी अनैतिक काम करने को तैयार है, उसको असुर कहते हैं। यही असुरता है। तो जैसा बीज पड़ा है वैसे लोग आ रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि पूजा घर से भी ज़्यादा भारतवर्ष में बेडरूम की ज़रूरत है। और ये मैं ही कह सकता हूँ और प्रमाण कर सकता हूँ, प्रमाण दे सकता हूँ अपने शास्त्रों से। मुझे पता है मेरे ऊपर हमले होंगे इसके बाद, ये भी आ गए। एक पता नहीं कि ओशो कह दिया जाए कि रजनीश की तरह ये भी क्या क्या बोलता है, कुछ भी कह सकते हो आप। लेकिन मैं कहता हूँ दकियानूसी विचारधारा को आप मत रखो। सनातन धर्म इतना ब्रॉड है, इतना विस्तारित है कि कोई ऐसा विषय नहीं है जिसमें खुलकर बात न की गई। मुझे एक धर्म आप बताओ ना, मजहब, जिसमें काम के ऊपर, सेक्स के ऊपर कोई शास्त्र लिखा गया हो। वो यहीं लिखा, खजुराहो का मंदिर जाके देख लो ना आप। सब कुछ तो आपको बताए जा रहे हैं, सब आपको समझाए जा रहे हैं। शिव और पार्वती के तंत्र विद्या को जो पढ़ ले तो हमें छुपाया गया है सब कुछ। यहाँ तो बस 10 रुपया दो, पूजा करवाओ, आपका नौकरी लग जाएगा। पाखंड तो हमने दिया है ना। हमने पाखंड को स्पिरिचुअलिटी समझ लिया, जबकि स्पिरिचुअल शब्द स्पिरिट से आता है। जहाँ उत्साह है, उमंग है, आनंद है, पवित्रता है, वो स्पिरिचुअल है। हम तो लोभी लोग हैं, डरे हुए लोग हैं, भड़के हुए लोग हैं, कामी लोग हैं, अंधे लोग हैं, और धर्म करते चलते। एक बार मुझे तो लगता है कि भगवान के मंदिर में लोग जाते भी होंगे तो भगवान तो शायद मुंह पीछे कर लेते होंगे कि आ गया इतना बड़ा माला लेके, आ गया 500 का माला लेके और 5 लाख का डिमांड लेके आया है। क्या भगवान को समझ नहीं आता होगा? कोई ऐसा भी तो जाए, जाकर कहे प्रभु मैं आपसे आपको मांगने आया हूँ, अर्जुन की तरह कि मैं आपको मांगने आया हूँ। दुर्योधन ने कहा मैं सेना मांगने आया हूँ। और महाभारत का युद्ध प्रमाण है, जिसने सेना मांगा 100 भाई में से एक नहीं बचे, और जिसने कृष्ण को मांगा 5 में से एक का बाल बांका नहीं हुआ। तो मैं तो ये कहता हूँ कृष्ण मांगिए ज्ञान। कृष्ण का अर्थ आनंद, कृष्ण का अर्थ ज्ञान। सच्चिदानंद रूपाए, सत्य चित्त और आनंद
समग्रता से जिनके भीतर है वही सच्चिदानंद हैं, तो आप ज्ञान मांगिए, आप नॉलेज मांगिए गुरु से। गुरु के पास कार मांगने मत जाइए, गुरु के पास बंगले मांगने मत जाइए। आप कहिए मेरे पास क्या है क्या नहीं, हे प्रभु आप सब जानते हो, मुझे नॉलेज दो, मुझे ज्ञान दो प्रभु, मैं शांत हो सकूं, मैं आनंदित हो सकूं, मैं सुदामा की तरह भी रहूं लेकिन मस्त होकर रह सकूं। ऐसे गुरु जीवन में मिलना भी कठिन है और ऐसे शिष्य भी मिलना कठिन है, लेकिन ये परंपरा आए बगैर उस पुराने सनातन भारत का निर्माण भी मुश्किल है। और शिक्षा व्यवस्था अगर बदल गई तो भारत शायद फिर प्रगति के पथ पर चल पड़ेगा, इंसान ज़्यादा सुखी होगा, सारी दुनिया इस सनातन धर्म को अडॉप्ट करेगी। मैं आज आपको कह देता हूँ, भारत मॉडल बन के दिखाए, पर भारत तो पाखंडी बन गया है, तो कौन हमको अपनाएगा, कौन हमको अपनाएगा। जी बस 2 सवाल